अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज हम एक न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मोस्टली हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस पे फोकस करते हैं। इस चैप्टर के अंदर फोकस करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा जी, इसके अंदर की केमिकल इवेंट जो परफॉर्म किया जाता है या परफॉर्म होता है रिडॉक्स रिएक्शन में, वो क्या है? वो बेसिकली नेट मूवमेंट है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, या फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम वन रिएक्टेंट टू एन अदर रिएक्टेंट्स। दिस मूवमेंट अकर फ्रॉम रिएक्टेंट आर इन द एटम्स इन द फॉर्म। वो रिएक्टेंट जो है वो एटम भी हो सकता है, वो केमिकल कंपाउंड भी हो सकता है, विद लेस अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन टू अदर रिएक्टेंट विद द मोर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी, अभी हमने देख लिया कि इसके अंदर दो एक काम होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और एक तरफ से दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो उसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उसी को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन इज प्राइमरी डिफाइंड एज ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है तो रिजल्टिंग जो हमारे पास स्पीशीज़ बचती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, वो होता है केटाइन, या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से हम इसको केटाइन भी कहते हैं। केटाइन क्यों कहते हैं? कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इस वजह से इनको केटाइन्स भी कहा जाता है। और जितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस करता जाएगा उतने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये एक बेसिक डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा, इलेक्ट्रॉन लॉस होने से क्या होता है? ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एलिमेंट्स की इंक्रीज होती चली जाती है, पॉजिटिव +1 +2 +3 +4, ये ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी, ये ऑक्सीडेशन नंबर उसका इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीडेशन की ही एग्जांपल है, डेफिनेशन है, लेकिन मोस्टली गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन के मोस्टली रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। हिस्टोरिकली ऑक्सीडेशन वाज डिफाइंड एज ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कैसे कार्बन की ऑक्सीडेशन कैसे करवानी? फॉर एग्जांपल कोल है हमारे पास, बर्न है, ये वुड है, लकड़ी है, उसको हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। इट्स मीन जो वो कोल है या फिर जो वुड है उसके अंदर जो कार्बन होता है और उस कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका मतलब बर्निंग प्रोसेस जो होता है वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट, इसका अपोजिट क्या है? डेफिनेटली रिडक्शन है। वो इलेक्ट्रॉन जो उसने लॉस किया वो कहाँ गया? किसी ने तो वो उसको एक्सेप्ट किया है। अच्छा जी, जो एक्सेप्ट होने का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द स्पीशीज़। और जैसे इलेक्ट्रॉन गेन होता है डेफिनेटली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। -1 मीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, -2 मीन दो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, -3 मीन 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं। अच्छा जी, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली? इसमें जितना रिडक्शन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका उतना गिरेगा, उतना डिक्रीज होगा। यानी कि पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, अगर पॉजिटिव में वैल्यू कम हो रही है या फिर नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम इसे कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन जो आमतौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं वो है दैट इज़ द ऑक्सीजन लॉस एंड हाइड्रोजन गेन। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाएं तो कॉपर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ये क्यों रिड्यूस हो गया? क्योंकि कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन ने ले लिया, कॉपर खुद रिड्यूस हो गया और हाइड्रोजन को उसने ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है जी। अब कुछ पीरियोडिक टेबल की तरफ आते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किस तरह इंक्रीज होते हैं। अगर हम लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल की बात करें, फर्स्ट जो है दैट इज़ द अल्कली मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। दूसरा, हाइड्रोजन के अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, +2 भी होती है, -1 भी होती है, सॉरी। तो बाकी जो है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम जो नीचे है फ्रांसियम तक, इनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और सेकंड वाले जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये मोस्टली सारे के सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और पी ब्लॉक के अंदर बोरान फैमिली है, कार्बन फैमिली है, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कर शो करते हैं। और जो बोरान फैमिली है ये
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही होती है। सॉरी, बोरान फैमिली +3 और कार्बन फैमिली जिसको हम +4 भी और -4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, -4 भी। तो इसमें दोनों ही आ जाती हैं, +4 भी और -4 भी। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखें डिक्रीज़ कर रही है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और आगे हेलोजन फैमिली जो है -3, -1, -2, -1 और जो हेलोजेंस हैं इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मोस्टली वो 0 कंसीडर की जाती है। ठीक है जी। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीडेशन कार्बन फैमिली तक ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज़ होती है, फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली पीरियोडिक टेबल के अंदर अल्कली एस ब्लॉक एलिमेंट्स की और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। व्हाट अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स? डी ब्लॉक में क्या होता है? डी ब्लॉक जो होते हैं वो मोस्टली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या है ऑक्सीडेशन के अंदर कि जैसे टाइटेनियम है, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। अब इनमें से मोस्टली कुछ की है जो एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब मोस्टली जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कॉपर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +3 भी, निकल +2, +3, +4 और सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज़ की होती हैं, +2, +3, +4, +5, +6 अच्छा, ये क्यों होता है ऐसा? बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है और डी ऑर्बिटल के इन्वॉल्व होने की वजह से इस वजह से जो डी ब्लॉक के यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उम्मीद है आपको हमारे आज के मुख्तसर लेक्चर के अंदर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और जल्द आपको हो जाएगी हमारी वीडियो, अपलोड कर देंगे हम।